कलेक्टर साहब की, प्रबंधन की और जो जिला प्रतिनिधि है उनके साथ बैठ के उसके लिए एक रास्ता निकाला जाएगा जो सबके मान्य होगा। सबके साथ बैठ के ये रास्ता एक निकाला जाएगा। ये तीन मुद्दे जो मेरे को लगा है, इन तीनों पे मैं आश्वासन दे रहा हूँ कंपनी की तरफ से, इन सबकी निराकार की जाएगी। आपकी सबकी सहमति के साथ आप सब खुश होंगे, उस हिसाब से निराकार की जाएगी। हमारा पाटिल जी सामने बैठे हुए, ये सब चीज सुने उनकी तरफ से मैं एक प्रबंधन की तरफ से बोल रहा हूँ। ये चीजें पर्यावरण के प्रति, हमारा सेफ्टी के प्रति आज की तारीख में हमारा इंस्ट्रक्शन है कारपोरेट से, कोई भी प्लान बिना उसके नहीं चलेगी। सेफ्टी की कुछ बात चल रही थी आप लोगों की, आप सब बोल रहे थे, बड़ी खुशी हुई है। एक मिश्रा जी ने कुछ बताए, मुद्दे बताई, अभी मुरारी जी ने शायद उन्होंने कुछ मुद्दे विकास की बताई, बहुत सारे सभी मुद्दे इसी पे घूमते हैं। स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, स्वास्थ्य की ध्यान रखना चाहिए, रोड बनना चाहिए, इन सब आज की तारीख में कोई भाई मंदिर बनाना चाहिए, गांव में ये होना चाहिए, इन सब में हम सहयोग पूरी तरह देंगे। ये आश्वासन देते हुए धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी को। ग्राम खेमराडी और निवासी और किसान, कुछ चीज मैं भी बोलना चाह रहा हूँ। दोहा के हिसाब से शुरू कर रहा हूँ। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागहि करहि सब प्रीति। हमारे बीच में ऐसे ऐसे बड़े बड़े वक्ता बैठे हैं, हमारे किरण पाटिल साहब भी बैठे हैं, हम उसके सामने कुछ बोल नहीं सकते, हमारी बात लगभगाना शुरू हो गया है। पर सौभाग्य है हम लोग कंपनी के कभी विरोध नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। स्वागत है, हमारे बीच में कंपनी आ रही है, हम ऐसे ऑफिसर के साथ काम करेंगे और हमारे फैक्ट्री में वो हो रहा है कि उसको हम जानते हैं, आप लोग नहीं जानते, और इसमें मजा आएगी और सहयोग मिलेगी। पर पिछले सुनवाई में हम लोग 2010 का, हमारी गांव में है, यहाँ से 1 किलोमीटर नहीं है, उस सुनवाई में 7/2010 को, अप्रैल को, उस सुनवाई में हम लोगों ने कलेक्टर के सामने यही बोला था कि उस समय जमीन के भू दलालों ने इतनी दलाली के लिए माहौल खराब कर दिए थे, इतनी माहौल खराब कर दिए थे, उसको कलेक्टर के सामने ये बोले गए थे कि महोदय आप एक ऐसा व्यवस्था करिए कि हमारे आसपास कोई दलाल न घूमे। उसका परिणाम हमारे गांव के सभी लोगों को मिला भी, आसपास के सभी को मिला, और आज तक वो दलाल हमारे आसपास नहीं भटक रहे। हम कंपनी और मैनेजमेंट के सामने या शासन के सामने यही बोल रहे हैं, जिस समय काम शुरू होगी उस समय भी कोई बाहर का दलाल न घूमे। मैं इतना कहकर अपना स्थान करना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही पीड़ा प्रभावित हूँ। मेरे गांव में पिछले गुजरी है, तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे ग्राम खेमराडी में वर्तमान में 3 सीमेंट फैक्ट्री के लेने के कारण प्रभावित हुई है। पहला सीमेंट फैक्ट्री है इमामी, जिन्होंने 12 एकड़ जमीन लेके विगत 5-6 साल से छोड़ दिया है, और वो करीब 2-2.5 लाख रुपये एकड़ में खरीदा है। और उसके बाद कई बार चक्कर लगाने के बाद कुछ किसानों को थोड़ा बहुत राहत राशि उन्हें दिया गया है, जो कि उनके लिए उससे वो संतुष्ट नहीं है। दूसरा सीमेंट फैक्ट्री है श्री सीमेंट फैक्ट्री के आने के पूर्व हमारे गांव कम से कम 500 एकड़ जमीन दलालों ने खरीद रखा था, और दलालों के माध्यम से उस कंपनी ने बहुत सारी जमीन, करीब 8-8.5 एकड़ जमीन, बचे कुचे जमीन को साथ में लेकर के उन्हें बहुत सी जमीन खरीदी है। और बहुत बार प्रयास करने के बाद, विधायक जी के साथ में जाने के बाद, सीएम साहब के पास जाने के बाद, कहीं एक फार्मूला निकाल कर 3 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दिए हैं। और अभी भी कुछ ज़मीनों का पैसा श्री सीमेंट कंपनी द्वारा जिनको मांगते आ रहे हैं, और अभी भी किसान मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि मंच में रखना है। तो 2007 के बाद पहले जो थोड़ा बहुत ज़मीन लिए थे, करीब 136 एकड़, उनका भी वो अभी मुआवजा दिए नहीं है, और मांग रहे हैं किसान लोग। उसके बारे में कई बार बोले कि हमको अंतर्राष्ट्रीय मिलना चाहिए। इब्राही ने गाँव में मुनादी कराकर सब लोगों को इकट्ठा कर अपने पक्ष को रखे हैं। गाँव वाले अपने पक्ष को रखे, कंपनी मैनेजमेंट अपने पक्ष को रखे, दोनों में सहमति हुई तो 15 लाख रुपये एकड़ में सीधी खरीदी हुई है। अभी खेमराडी में भी वही बात वहाँ भी लागू हुई।
वहाँ भी मैनेजमेंट के अधिकारी आए, सब गाँव से इकट्ठा हुए, पूरा सबके सामने यही बात हुई। वहाँ भी 15 लाख रुपए में तय किए हैं। अभी जमीन वहाँ खरीदी चालू नहीं हुई है, पर अब सेमराडी किसानों को ये कहना है, मैनेजमेंट से मेरे आवेदन दिए हैं कि हम 15 लाख रुपए में जमीन नहीं देंगे, 15 लाख से हम ऊपर में जमीन देंगे, हमको कम से कम और राशि मिलना चाहिए। ये एक आवेदन है हमारे सेमराडी के किसानों की तरफ से। कंपनी में स्थानीय लोगों को रोजगार दे। कंपनी हमारे बच्चे हैं, तू क्षेत्र में शिक्षा सुधार का विकास करे। तीसरा प्रश्न है मेरा, कंपनी सरकारी नीति के अंतर्गत आने वाले सभी सुविधाओं को प्राथमिक तौर पर गांव वालों को उपलब्ध कराए। चौथा है मेरा, कंपनी इस क्षेत्र की पर्यावरण को बनाए रखने के लिए क्या प्रयास करेगा। पांचवा प्रश्न है मेरा, हम ये जानना चाहते हैं कि कंपनी क्षेत्र के विकास में क्या कदम उठाएगी। आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं आम नागरिक, माताओं, बहनों, किसान बंधुओं, मैं सब लोगों का ग्राम पंचायत की तरफ से, ग्राम पिपराही की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शक्ति। प्रशासन के सम्माननीय अधिकारीगण, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी एवं अधिकारीगण एवं यहाँ उपस्थित समस्त नागरिक बंधुओं के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आखिर भी यहाँ पर 2 शब्द कहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिनिधियों का और मंच पे बैठे हुए अधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूं। पिछले 25 सालों में मैंने बहुत सारे जन सुनवाई सुनी है, लेकिन आज का एक पहला ऐसा जन सुनवाई है, शांतिपूर्वक लोगों ने अपने अपने बातों को रखा है। मैं समझता हूं आप लोगों ने जो बातें रखी हैं हमारे लिए सोचने के लिए एक मौका दिया है, और इन बातों के ऊपर जरूर हम सोचेंगे और तुरंत हम लोग इसके ऊपर कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। जैसे मेरे साथी रेड्डी ने बताया, पूरे सुबह से शाम तक अभी तक हम लोगों ने बातें सुने। 4 मुद्दे हमारे सामने आए हैं। 4 मुद्दों के ऊपर में भी लोगों
ओला कोनो बिचौलिया ला ओकर जिन अंतर के राशि है ओला नहीं मिलना चाहिए और हमारे जिन किसान मूल किसान भाई है वो मतलब ओकर अंतर के राशि मिलना चाहिए। साथ ही साथ पर्यावरण के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पेड़ पौधा लगा दे से काम नहीं चले, ओकर देख रेख भी बहुत जरूरी है। तो प्रबंधन से पर्यावरण विभाग से निवेदन कि विशेष रूप से पर्यावरण के प्रति ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और आगामी हमारे जन किसान भाई मन यदि एकजुट रही है तो कोनो ताकत नहीं है कि जिन चौरेना के प्लांट जिन निर्माणाधीन हो चुके हैं और ओमा भी कार्य प्रारंभ नहीं हुए, तो यदि आप मन के उपेक्षा होगी तो कोनो भी प्रकार से आप मन के साथ में किसान मन के साथ में निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि मन भी आगे आए बर पड़ी। नहीं तो दिक्कत है हमारे बीच अभी जीवंत उदाहरण चौरंगा के। तो जब तक भी ग्रासिम सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट के प्रबंधन आए है ओकर मन से भी मोर निवेदन कि जब तक क्षेत्रीय हवे बेरोजगार लड़का ओ मन ला निश्चित रूप से प्राथमिकता दे, नहीं तो फिर सब ला मिल के आगे आए बर पड़ी और प्लांट के विरोध करे बर पड़ी। हम नहीं चाहन जन छत्तीसगढ़ सरकार की नीति है उद्योग नीति ओकर आप उद्योग नीति के छत्तीसगढ़ सरकार की नीति लोग पालन करवे करत हो, यहाँ उद्योग लगावत हो, लेकिन जो उद्योग नीति है ओकर पालन होना चाहिए और साथ ही साथ पर्यावरण के जो पालन है ओला भी ओकर भी पालन होना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता जी की। आज के मैं बताऊंगा नाम। आज के जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मान्य श्रीमती लक्ष्मी बघेल जी, कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष सम्मान्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, कार्यक्रम में उपस्थित जनपद पंचायत के अध्यक्ष सिमगा जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती अदिति वर्मा जी, जिला पंचायत के हमारे आदरणीय सदस्य भैया मुरारी मिश्रा जी, कार्यक्रम में उपस्थित ये क्षेत्र के किसान, छत्तीसगढ़ के किसान, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ के किसान भोला भाला के नाम से जाने जाते और मूलतः हम लगातार कृषि के काम करत गए हैं। ये कृषि के काम में सीमेंट फैक्ट्री वाला मन बहाना मिल जाते। मोर बात से मोर नाम कृष्णा अवस्थी है, मैं भारतीय जनता पार्टी बलौदाबाजार ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष हूँ। तो हमारे यहाँ कोनो उद्योग की विरोध करे नहीं आए, उद्योग के बिल्कुल स्वागत करत हन। उद्योग लगे ऐसा उद्योग लगे जैसे दूध में शक्कर मिलते तो मीठा हो जाते, वैसा प्रकार के शक्कर दूध के अगर काम हो हमारे किसान मन के हित के अगर बात हो, हित अगर उनके द्वारा करे जाते, मूलभूत जो समस्या है पढ़ाई लिखाई की समस्या मैं बात करते रहे हूँ। हमन मूल रूप से किसान है, किसान परिवार ला हमन बिलोंग करतन। तो यहाँ के लड़का मन ITI नहीं करे, इंजीनियरिंग नहीं करे तो दायित्व का कर बनते। अगर हमारे पूर्वज के खून पसीना से सींचे हुए जमीन हमन आप मन ला देवतन तो पसन हमारे दाई मातारी मन के कमाए एक एक बूंद पसीना के द्वारा जो सींचे भूमि ला जीवन भर तुम्हारा सौंपतन, तो वो उगर घर के लड़का मन प्रशिक्षित करेंगे काम भी सीमेंट फैक्ट्री के बनते। वो दायित्व भी सीमेंट फैक्ट्री के किसान के लड़का ला कैसे इंजीनियर बनाना है, एक किसान के लड़का ला कैसे प्रशिक्षित करना है। ITI में अच्छा दिन हो गया हमारे उनके सामने में ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री रावण में संचालित है, हिरवी में सीमेंट फैक्ट्री संचालित है, लफार्ज में सीमेंट फैक्ट्री अंबुजा चलत है रवान में। उसके बाद भी इस क्षेत्र में एक तो ITI उगर उनके द्वारा नहीं खोलेगी, एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज उगर उनके द्वारा नहीं खोलेगी। तो केवल हमने एक मुफ्त पैसा लेके अपन जमीन लौट ऐसा हमन उद्योग हमारा नहीं चाहिए। उद्योग हमारा चाहिए बिल्कुल, हमन विकास के साथ साथ चले वो तैयार हैं। विकास चाहते हमारे छत्तीसगढ़ भी विकसित हुआ है, हमारे गाँव पिपराही सेमराडी भी विकसित हुआ है, यहाँ भी बड़े बड़े उद्योग लगे। उद्योग ऐसे लगे जब हमारे लड़का मन जाके इंजीनियर बने, हमारे लड़का मन डॉक्टर बने। ये बात मुरारी मिश्रा जी भी
करीस हमारे मन के बीच में एक जन किसान भी करीस ओकर ये कहना रही कि स्कूल में जैसे एडमिशन होना है हम खुद भुक्त भोगी ने क्षेत्र के जब भी जनता हमारे मन के लेकर मन पढ़े लिखे अंग्रेजी स्कूल मन में पढ़ा लिखा थे तो आगे जाके इच्छा होते 10वीं के बाद बड़ौदा में अंग्रेजी स्कूल नहीं है 11वीं में जब हो मन के स्कूल में एडमिशन दिलाए जाए पड़ते तो पसीने निकल जाते विधायक के अप्रोच मंत्री के अप्रोच लगाए लगते और बाद भी एडमिशन नहीं हो पाए स्कूल में। तो ये मैं अपन स्पष्ट कर देना चाहता कि किसान के लेकर अगर उगर मन की स्कूल में एडमिशन लेके पढ़ना चाहते उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते पैसा हम मन देव फीस हमें पैसा निदान फ्री में पढ़वो या बीपीएल कार्डधारी ऐसा नहीं करना चाहता। ईश्वर की ऐसे कृपा है हमारे छत्तीसगढ़ के भूमि रत्न गर्भ है आज एक एक किसान अब तो पैसा वाला हो गया छत्तीसगढ़ के कि हायर एजुकेशन अपन घर के लेकर मतलब पढ़ाते यहाँ के लेकर मन बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े इंजीनियर बनाते छत्तीसगढ़ के लेकर मन। तो हम अच्छे सहयोग चाहो सीमेंट प्लांट वाले मन से प्रबंध समिति से सीमेंट कंपनी के मालिक से कि हमारे घर के लेकर स्कूल में पढ़े के अधिकार मिले जैन स्कूल ओगर घर के लेकर के अधिकारी पढ़ते ओगर लेकर के ओकर कर्मचारी के लेकर पढ़ते वैसा स्कूल में हम लेकर पढ़े। और रही बात रहिया एक गरीब लड़का से पूछ रहे हो आज हमारे गांव और 3 सखार में कंपनी लगा थे तब मैं कंपनी वाले कर्मचारी ला और बड़े बड़े अधिकारी ला मैं यहाँ एक बार शर्त रखा था कि आज जो जगह फैक्ट्री लगा थे तो हमारे देश के गरीब लड़का ला नौकरी दे ओकर छोड़ बाहर के लड़का ला प्राथमिकता नहीं मिलना चाहिए। मैं यहाँ सब कहा था काबर छत्तीसगढ़ में अरे आई टी आई नहीं खुले तो मैं पहली खुलवा के फैक्ट्री पहली चालू कर काबर फैक्ट्री पहली खुल गई तो लड़का मान चाहे जाबो हम मांगे बा कह देवे तो लड़का आ जाए करेंगे सेकंड से पहली कहा है कि फैक्ट्री के पहली आई टी आई पहली खोला है ड्राइविंग के लिए खोला है सबसे लिए खोला है ओकर बाद वो लड़का कैसे फैक्ट्री में काम लेकर ही हम देखा थे काबर पहले से खोल लगे तब तो हमारे लेता हुआ चाहिए और हम पहले से फैक्ट्री खोल रहे और हम जा दूंगा तो हम कहते कि हमारे लेता ला तो लड़का पढ़े नहीं है तो कहाँ पढ़े क्या पहले खोल कैसे नहीं पढ़ी हम पढ़ावो अरे नून चटनी बासी थोड़ा पढ़ावो अरे 10वीं पढ़े 10वीं के काम देवे 12वीं पढ़े 12वीं के काम देवे एमए करे ITI करे ITI काम होगा देवे। एक बार कंपनी लगा था सर सब गांव के विकास के तहत पानी के बिजली के सड़क के कोई गांव में गलिया बिगड़ा नहीं होना चाहिए। एक बार कभी भी लाइट के समस्या नहीं होनी चाहिए। कंपनी में लाइट टावर बोल नहीं हुआ है हमारे गांव में टावर लाइट बोल रहे स्टेशन से यहीं से पूरा सुविधा मिलना चाहिए। दूसरा बात धार्मिक कार्य है अरे बजरंग बली है दुर्गा है मंदिर है सब अरे अपन घर में बनावा था उससे हर गांव से 3 सखार से अपन शरण में लेके वो मंदिर से उद्घाटन करो और बनाओ भव्य बनाओ कैसे अपन घर ला बना था भव्य देखे थे उससे 3 सखार के मंदिर ला और गांव के मंदिर ला बनाओ तो 4 हम देखी कि कौन बनवाए अल्ट्राटेक बनवाए है अम्बुजा बनवाए है। अब तो मैं नहीं करूँ कुछ तो कंपनियाँ कोई मतलब से नहीं है हमारा ज़्यादा बोले नहीं सका कावर मैं तो पढ़े लिखे कम हमारा कावर कम पढ़े लिखा अरे मैं